भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हमारे सभी दो के विधायक राम कुमार गौतम जी, उचाणा से हमारे विधायक देवेंद्र अत्री जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजिंदर ढुल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार जेपी दलाल जी, हमारे नेता जवाहर सैनी जी, अमरपाल राणा जी, करमवीर सैनी जी, हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन अनुराधा सैनी जी, योगेश बरागी जी और हमारे कंडेला खाप के नेता टेकराम कंडेला जी, हमारे जिला के प्रभारी मदन गोयल जी, आज इस साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 में उपस्थित सभी हमारी खाप पंचायतें, आप सब यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन ये सिर्फ जींद के लिए नहीं, आज का दिन ये पूरे हरियाणा के लिए गौरव का दिन है। आज हम यहाँ नशे के खिलाफ एक मजबूत और सामूहिक आवाज उठाने के लिए एकत्र हुए हैं। विशेष खुशी की बात है कि साइक्लोथॉन को हमारी खापों ने आकर के समर्थन दिया है। मैं यहाँ उपस्थित खापों के प्रतिनिधियों का भी अभिनंदन करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हरियाणा नशा मुक्त होकर रहेगा, क्योंकि अब ये बीड़ा अब ये काम आपने उठा लिया है। नशे के खिलाफ यह अभियान मानव मात्र के हित में है, क्योंकि इस समय नशा व मादक पदार्थों की तस्करी पूरे मानव समाज के लिए चुनौती बन चुके हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी के काले कारोबार से जो धन मिलता है वह संसार को आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद से पैसा लग रहा है। आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों जम्मू के पहलगाम में आतंकवादियों ने भारत के 26 लोगों को, निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। उन्हें भी नशीले पदार्थों की तस्करी से ही पैसा मिलता है। हमें नशे के खिलाफ अभियान चलाते हैं और तो यह आतंकवाद पर भी एक रोक लगती है। मुझे विश्वास है कि खापों के सहयोग से इस नशे पर लगाम लगाने में सफल होंगे। खापों ने सदियों से हमारे समाज का मार्गदर्शन किया है, इसे कुरीतियों से मुक्त किया है और प्रगतिशील सोच को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। खाप पंचायतें हमारे सामाजिक ताने बाने का प्राचीन काल से ही अभिन्न अंग रही है। हरियाणा में प्रदेश की गण धर्मी परंपरा खाप और सर्व खाप पंचायतों के रूप में विद्यमान रही हैं। इतिहास साक्षी है कि हरियाणा इस पंचायत परंपरा के कई बार विदेशी शक्तियों से लोहा भी लिया है। कई बड़े फैसले
खापों ने लिए हैं। आज जब हम नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तब आप सभी ने इस साइक्लोथॉन में भाग लेकर यह सिद्ध कर दिया है कि खाप पंचायतें न केवल परंपरा की संरक्षक हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी अग्रदूत हैं। जब खापें आगे बढ़ती हैं तो समाज दिशा लेता है। मैं आज इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता में भी खापों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज खाप पंचायतें एक नई भूमिका में है, नशे के खिलाफ नेतृत्व कर रही हैं। पहले आपने भी समाज को संदेश दिया है कि जो नशे को बढ़ावा देगा उसका बहिष्कार होगा और जो नशा छोड़ेगा उसका स्वागत होगा। साथियों, यह साइक्लोथॉन सिर्फ एक साइकिल यात्रा नहीं है, यह नशे के खिलाफ एक आंदोलन है, एक जन जागरण का संकल्प है। यह हर गांव, हर गली, हर दिल में चेतना का प्रयास है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें एक स्वस्थ, सशक्त और समर्पित नागरिक बनाने के लिए प्रेरित है। जब किसी समाज में युवा भटकते हैं तो वह समाज अंदर से खोखला हो जाता है। नशा उसी खतरनाक शुरुआत है। आज जब हमारे युवा, हमारी खाप पंचायतें, हमारे बुजुर्ग और हमारी माताएं सभी एकजुट होकर के नशा छोड़ो जीवन जोड़ो का संदेश दे रहे हैं तो यह सामाजिक क्रांति का संकेत है। मैं नशे के विरुद्ध चल रही इस रैली में भाग लेने वाले अपने सभी युवा साथियों की सराहना करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा जैसे प्रगतिशील और जुझारू राज्य ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए 5 अप्रैल से हिसार से शुरू हुई साइकिल रैली विभिन्न जिलों से होती हुई आज जींद में पहुंची है। आज यह बरवाला के लिए रवाना होगी। बरवाला फतेहाबाद होते हुए ये 27 अप्रैल को सिरसा में इसका समापन होगा। मैं बताना चाहता हूं कि नशा न मजा है न शान है, यह सिर्फ बर्बादी का समान है। इसकी चपेट में आया युवा अपना जीवन तो बर्बाद करता ही है, उसके साथ साथ समाज भी बर्बाद हो जाता है। इससे पहले ऐसी ही रैली 2023 में पूरे प्रदेश में निकाली गई थी। मुझे जैसी जानकारी है वो पहली साइक्लोथॉन 25 दिनों तक वो रैली चली थी, जिसमें 1,77,200 साइकिलिस्ट ने भाग लिया था और जिसमें 5,25,800 लोगों की भागीदारी हुई थी। उसकी सफलता को देखते हुए इस साइक्लोथॉन 2.0 का ये आयोजन किया गया है। साथियों, आज जब हम विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें हर उस चीज से लड़ना होगा जो हमारे समाज को पीछे धकेलती है। नशा हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। इसी अंधकार को मिटाने के लिए हम सब ने मिलकर यह जागरूकता यात्रा चलाई हुई है। यह साइकिल यात्रा प्रतीक है हमारे संकल्प का। यह दिखाता है कि नशे को जड़ से हमने लड़ना है। जागरूकता से, समझदारी से और एकता से हमने इसके खिलाफ लड़ना है। हमारे गुरुकुलों से लेकर आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तक हमें यह सिखाया गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति नशे की चपेट में आता है
तो उसका मन और शरीर दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। मित्रों, आज का युवा जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से कुछ गलत रास्ते भी उसके सामने आ रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया, साथियों का दबाव, कभी कभी मानसिक तनाव, इन सब का फायदा उठाकर नशे का जाल फैलाया जा रहा है। हमें इस जाल को तोड़ना है। इसलिए मैं आज इस मंच से प्रदेश के हर माता पिता, हर शिक्षक, हर सामाजिक संस्था से निवेदन करता हूं कि आइए मिलकर के हम इस लड़ाई में लड़ें। बच्चों से संवाद करें, उन्हें समझाएं, डराए नहीं, उन्हें गले लगाएं, धिक्कारे नहीं, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, यह पूरे समाज के लिए चुनौती है। मित्रों, सरकार भी इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमने ड्रग की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। अंतरजातीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एजेंसियों को हमने सशक्त किया है। सीमावर्ती राज्यों और इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मित्रों, लेकिन कानून से भी बड़ा जन आंदोलन है। यह साइकिल यात्रा उसी जन आंदोलन का ही हिस्सा है। जब लोग खुद जागरूक होते हैं, जब वे दूसरों को जागरूक करते हैं, तब बदलाव सुनिश्चित होता है। मुझे खुशी है जींद से आगे यह यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचेगी। बच्चों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, हर वर्ग को संदेश देगी। नशा मुक्त हरियाणा हमारा सपना और संकल्प है। मुझे खुशी है कि यात्रा के दौरान आप युवाओं की टोली जा रही है। आप सिर्फ साइकिल चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप भविष्य की नींव को मजबूत कर रहे हैं।